नमस्कार। बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है जिसमें हम प्राइवेटाइजेशन के ऊपर बात करेंगे। ये आपको कोई भी कोचिंग वाला नहीं बताएगा कि क्या प्राइवेटाइजेशन के इम्पैक्ट पड़ सकते हैं स्टूडेंट्स जो कि गेट के थ्रू पीएसयू में जाना चाहते हैं, उनके ऊपर, उनकी सैलरी के बारे में, उनके बेनिफिट्स के बारे में और रियल इंटेंशन समझेंगे कि गवर्नमेंट का क्या है इसके पीछे। तो देखिए यहाँ पे दोस्तों मैं लिखा है सेलिंग PSU इज़ लाइक सेलिंग द सिल्वर स्पून ऑफ द फैमिली टू बाई एल्कोहल। तो PSU को बेचना एक बहुत बड़ा बेवकूफ़ वाला डिसीजन मैं मानता हूँ, क्योंकि आप चांदी की चम्मच यानी कि PSU को बेच रहे हैं एल्कोहल ख़रीदने के लिए। तो ये एक बहुत बेवकूफ़ वाला स्टेप होगा। नेगेटिव इम्पैक्ट आपकी सैलरी, जॉब सिक्योरिटी, कंपेंसेशन, वर्किंग आवर, फैसिलिटी, इन पर बुरी तरह से इम्पैक्ट पड़ेगा। इंडियन प्राइवेट जो सेक्टर है वो बहुत ही कम ऐसे हैं जो कि एम्प्लॉय के लाइफ के बारे में, पर्सनल लाइफ के बारे में सोचते हैं। नहीं तो उन्हें ओनली प्रॉफिट से, कॉस्ट रिडक्शन से और अपने कंपटीटर से ही हमेशा compete करते रहते हैं, क्योंकि उनको एक सस्टेनेबल कंपनी बिल्डअप करनी है, प्रॉफिट उनको निकाल के देना है हर हाल में। रियल इंटेंशन जो गवर्नमेंट का मैं मानता हूँ वो है क्योंकि उसे पैसों की ज़रूरत है। साफ शब्दों में मैं बात करूं, जैसा कि उन्होंने 20 लाख करोड़ का राहत पैकेज, इतना बड़ा अमाउंट अनाउंस किया है, तो इसके लिए पैसा कहीं ना कहीं से तो गवर्नमेंट को चाहिए। कंप्रोमाइजिंग लॉन्ग टर्म नेशनल इंटरेस्ट फॉर शॉर्ट टर्म गीड। कुछ सरकारें 5 साल के लिए आती हैं, अपने शॉर्ट टर्म लालच के लिए भविष्य जो है देश का, उसको संकट में डालती है। ये दोस्तों मैं साफ आसान शब्दों में आपसे कहना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे देश की PSU अगर हम उनको अच्छे से रिफॉर्म करें तो एक बहुत अच्छा हम वेल्थ और नेशन बिल्ड कर सकते हैं। एनर्जी के सेक्टर में, ऑयल के सेक्टर में, पावर के सेक्टर में बहुत दोस्तों गजब हम एक इम्पैक्ट ला सकते हैं देश के अंदर, और वो जो भी बेनिफिट होगा वो गवर्नमेंट के अंदर में जाएगा और देश का दोस्तों एक विकास, डेवलपमेंट जो आप बोलते हैं वो होगा। नेगेटिव इम्पैक्ट सैलरी पर पड़ेगा। अब सपोज़ कीजिए कोल इंडिया का CEO बना दिया जाए अडानी के बेटे को, तो जो आपकी सैलरी अभी है तो वो उतनी तो आपकी सैलरी रखेगा नहीं, मुझे तो नहीं लगता। उसका मेन टारगेट क्या होगा, अपना कॉस्ट कम से कम करे। सबसे फर्स्ट स्टेप ये होगा कि सैलरी को कम कर देना, अदर बेनिफिट्स, पर्क्स जो मिलते हैं, मेडिकल फैसिलिटी, उनको रिड्यूस करना। ले ऑफ का मतलब होता है कि लोगों को निकाल देना। सॉरी। तो देखिए प्राइवेट सेक्टर क्या होता है, जहाँ 10 की रिक्रूटमेंट होती है वहाँ 8 को रखता है। और गवर्नमेंट सेक्टर जहाँ 10 की रिक्रूटमेंट होती है वहाँ 10 को रखेगा, और हो सकता है तो 12 को भी रख लेगा। आपने देखा होगा कि कोरोना के टाइम में कुछ कंपनी, प्राइवेट जो सेक्टर थे, उन्होंने कितने लोगों को निकाल दिया, लेकिन गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं किया। तो यही एक डिफरेंस होता है। तो हो सकता है कि कुछ जो लोग हैं वो अपनी नौकरी खो बैठें। पर्क्स, इसके बारे में आप भूल जाइए। जो इंजीनियर्स और जो मैनेजर, दे विल बी ट्रीटेड लाइक लेबर्स एंड मेड टू डू ऑल द वर्क। वर्किंग आवर की मैं बात करूँ तो आपका वर्किंग आवर एक दिन में, जो कि प्राइवेट सेक्टर में होता है, 9 आवर्स का होगा। तो मेन जो फोकस था इस वीडियो का आपको मैंने बता दिया। PSU के क्या इम्पैक्ट पड़ सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आप प्लीज़ मुझे कुछ अच्छे इम्पैक्ट भी बताइए। कुछ अच्छे इम्पैक्ट भी हैं प्राइवेटाइज करने के, वो आप कमेंट कीजिए। और अगर आपकी नज़र में कोई और भी बुरा प्रभाव हो इसका, तो वो भी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ये जो चैनल है इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, स्पेशली मैकेनिकल स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और आप और भी बैकग्राउंड के हैं तो भी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।